हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आरिफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेसिव लॉस ऑफ हेयर एंड देयर ट्रीटमेंट, यानी कि जो बाल झड़ने लगता है यानी कि लॉस ऑफ हेयर होता है वो क्यों होता है और इसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो आज का हम लोग का यही क्लासेस है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप मेरा वीडियो को फेसबुक देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पे फॉलो करें। तो स्टार्ट करते हैं आज से क्लासेस। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन डिस्कशन जो लॉस ऑफ हेयर होता क्या है, यानी कि उसको हम लोग एलोपीसिया भी बोलते हैं। तो इसमें बोल रहे इंट्रोडक्शन में एक्सेसिव हेयर लॉस अथवा एलोपीसिया, यानी कि हेयर लॉस को हम लोग एलोपीसिया भी बोलते हैं। तो इसमें यही बोल रहा है कि एक्सेसिव हेयर लॉस अथवा एलोपीसिया वह कंडीशन है जिसमें व्यक्ति के सिर अथवा शरीर का अन्य भागों का बाल अप्रत्याशित रूप से झड़ने लगते हैं। इसमें हिंदी में दिया है, यानी कि यही बोल रहा है कि एक्सेसिव हेयर लॉस जो होता है उसको हम लोग एलोपीसिया के नाम से भी जानते हैं। यानी कि एलोपीसिया वह कंडीशन है जिसमें किसी पर्सन का जो हेयर होता है हेड का या अन्य किसी बॉडी पार्ट का वो समय से पहले झड़ने लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एलोपीसिया या एक्सेसिव लॉस ऑफ हेयर। इंट्रोडक्शन हम लोग का यही दिया था मेनली। इसका कॉजेज डिस्कशन है। सबसे पहले इसका कॉजेज हम लोग जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बाल झड़ता क्यों है। सबसे पहले इसका कॉजेज जानना बहुत ही ज़रूरी है, तब हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं डैंड्रफ और अथवा रूसी होना, यानी कि डैंड्रफ हो जाता है, इनके जो रूसी हो जाता है बाल में, उसके चलते भी बाल झड़ने लगता है। इसमें बोल रहा है सेबेइक डर्मेटाइटिस। सेबेइक डर्मेटाइटिस यही होता है कि आप लोग देखे होंगे कि किसी पर्सन का जो हेड होता है, जो स्काल्प होता है जिस पे कि हेयर होता है, उस पर रेड रेड पैचेस टाइप हो जाता है, तो उसके चलते भी हेयर लॉस होने लगता है। उसी को हम बोलते हैं सेबेइक डर्मेटाइटिस। ये एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है। पेडिकुलोसिस यानी कि जू हो जाता है लो बाल में, तो उसके चलते भी बाल झड़ने लगता है। नेक्स्ट डे हम लोग का कुछ बीमारियों में बाल झड़ते हैं, जैसे कि टाइफाइड फीवर, ट्यूबरकुलोसिस और जॉन्डिस, यानी कि कुछ ऐसा डिजीज कंडीशन होता है जिसमें कि बाल झड़ने, जैसे कि टाइफाइड में, ट्यूबरकुलोसिस और जॉन्डिस में भी बाल झड़ने लगता है। हेरिडेटरी फैक्टर, ये बहुत ही कॉमन है हेरिडेटरी फैक्टर, यानी कि किसी पर्सन में यानी किसी के फैमिली में अगर ये जेनेटिक्स है, जैसे कि उसके पिताजी का बाल झड़ा हुआ है ज़्यादा, मतलब जेनेटिक्स होता है, जैसे कि उसके पिताजी का बाल झड़ा है तो इसका ये बाल बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहेगा कि इसका ये बाल समय से पहले झड़ने लगेगा। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडेटरी फैक्टर। कॉजेज में ही कंटिन्यू किया है। हार्मोनल कॉजेज में भी होता है, जैसे कि इसमें एंड्रोजन हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है तो इसके चलते भी बाल झड़ने लगता है। ये हार्मोनल कॉजेज भी हो सकता है जिसमें कि एंड्रोजन हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण बाल झड़ता है। इसके चलते इसके इसी में नेक्स्ट कंटिन्यू किया है डायबिटीज़, टाइफाइड, एनीमिया, ईटिंग डिसऑर्डर भी इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। यानी कि अगर किसी को डायबिटीज हुआ है या थायराइड हुआ है या एनीमिया यानी कि एचबी लेवल कम हो जाता है या ईटिंग डिसऑर्डर है किसी पर्सन को, तो उसके चलते भी बाल झड़ सकता है। इसके अलावा दिया है कि विटामिन का भी अगर कमी होता है पर्सन में तो उसके चलते भी बाल झड़ सकता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकता है, तो बालों की जगह खाली हो जाना या पैच बन जाना, यानी कि जो हेयर है अगर ज़्यादा बाल झड़ेगा तो उसमें गैप दिखने लगेगा स्काल्प में। तो इसी में साइन एंड सिम्टम्स में यही दिया है कि बालों की जगह खाली हो जाना, बालों का पतला होना, यानी कि अगर एलोपेशिया में कोई पर्सन सफ़र कर रहा है तो उसका जो हेयर होगा वो पतला होगा। बालों का पतला पतला होना अथवा आसानी से टूट जाना, यानी कि अगर बाल पतला हो जाता है और आसानी से टूट भी जाता है। इसका साइन एंड सिम्टम्स मैंने यही दिया है कि जो बाल हम लोग का होता है स्काल्प में अगर झड़ने लगता है तो उसमें बहुत ही स्पेस बनने लगता है और बाल पतला हो जाता है और आसानी से टूटने लगता है। यही साइन एंड सिम्टम था। ट्रीटमेंट में इसी में कंटिन्यू किया हम लोग का। ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं, तो सबसे पहले बोल रहा है हेयर लॉस में सबसे पहले कॉजेज का ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, यानी कि सबसे पहले कॉजेज को फाउंड आउट करना चाहिए कि क्यों हो रहा है हेयर लॉस, यानी कि कॉजेज को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें दे रहा है अगर डैंड्रफ हो तो बालों को सप्ताह में 2 बार शैम्पू कीटोमैक कीटोकोनाजोल शैम्पू 1% से बाल धो, यानी कि अगर डैंड्रफ के चलते हेयर लॉस हो रहा है सबसे पहले कॉजेज को फाइंड आउट करेंगे
और उसमें अगर डेंड्रफ के चलते बाल हेयर लॉस हो रहा है तो उसमें हम लोग शैम्पू कीटोनाजोल हम लोग यूज करेंगे सप्ताह में 2 बार। इस शैम्पू से हम लोग अपना बाल को वॉश करेंगे। नेक्स्ट दे रहा है अगर पेडिकुलोसिस यानी कि जू के चलते अगर हेयर लॉस हो रहा है तो हेयर फील्ड एंटी लाइफ क्रीम वॉश लेंगे। फिर बालों को जड़ों तक अच्छे से सप्ताह में 1 बार दो। यानी कि अगर पेडिकुलोसिस के चलते यानी कि जू के चलते अगर हेयर लॉस हो रहा है तो हेयर फील्ड एंटी लाइफ क्रीम से वॉश करेंगे बाल को सप्ताह में 1 बार। अच्छे से इसको वॉश करना है। नेक्स्ट इसी में कंटिन्यू किया अगर फेबेरिक डर्मेटाइटिस यानी कि हम बताया फेबेरिक डर्मेटाइटिस पिछले स्लाइड में कि जो हम लोग का स्काल्प होता है उसमें रेड रेड पैचेस टाइप हो जाता है तो उसको एक प्रकार का इन्फेक्शन भी है तो उसके चलते भी हम लोग का हेयर लॉस होने चलता है। तो अगर उसके चलते हेयर लॉस होता है फेबेरिक डर्मेटाइटिस के चलते तो उसमें लोग ऑइंटमेंट वेटनोवेट को स्काल्प पर लगाया यानी कि ऑइंटमेंट जो होता है उसको वेटनोवेट हम लगा सकते हैं स्काल्प पर। नेक्स्ट तेरा कैप्सूल इन ई 400 कैप्सूल्स लेंगे एक जिसका कंपोजिशन नेचुरल विटामिन ई एंड इवनिंग प्राइमरोज ऑयल सॉफ्ट गेलेटिन कैप्सूल्स होता है यानी कंपोजिशन दिया इतना। तो कैप्सूल एनी 400 ले सकते हैं को काट कर स्काल्प पर डायरेक्ट रब करें। यानी कि इसमें बोल रहा है एक बार का कैप्सूल है इसको ओरली नहीं लेना है इसको अप्लाई करना है जहाँ की यानी कि स्काल्प पर जहाँ पर रेड रेड पैचेज टाइप हुआ है तो इसको कैप्सूल एनी 400 लेना है और इसको काट कर स्काल्प को डायरेक्टली रब करना है जिसके चलते जो इन्फेक्शन होगा बहुत ही कम होगा यानी कि ख़त्म भी हो जाएगा। इसको ओरली नहीं दिया कैप्सूल भी है बट इसको काट कर हम लोग स्काल्प पे लगाना है हम लोग को डायरेक्टली रब करना है जहाँ पे पैचेज होगा वहाँ पे। और इसका अलावा अगर बालों में हिमालय एंटी हेयर लॉस क्रीम भी यूज कर सकते हैं हम लोग यानी कि बाल में जो हिमालय एंटी हेयर लॉस क्रीम होता है उसको भी यूज कर सकते हैं। और कैप्सूल बीकोफुल्स एक लेना है एक कैप्सूल सुबह और शाम में यानी कि बीकोफुल्स कैप्सूल्स भी लेना है सुबह और शाम में एक एक कैप्सूल्स। तो मैंने हम लोग का यही ट्रीटमेंट था। इसी में कंटिन्यू किया है ट्रीटमेंट में ही कि टैबलेट कैल्सीमैक्स एक गोली सुबह शाम लेंगे यानी कि कैल्शियम की कमी के चलते बाल टूटने लगता है तो कैल्सीमैक्स टैबलेट लेंगे एक टैबलेट लेंगे सुबह और शाम में। पाउडर प्रोटीन एक्स लेंगे प्रोटीन का कमी होता है बॉडी में तो न्यूट्रिशन को हम लोग बैलेंस करेंगे बॉडी में अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के चलते हो रहा होगा। तो सबसे पहले टैबलेट कैल्सीमैक्स लेंगे एक गोली सुबह शाम। उसके बाद पाउडर प्रोटीन एक्स लेंगे प्रोटीन पाउडर लेंगे इसमें हम लोग 1 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करना है यानी कि पाउडर प्रोटीन एक्स यूज करेंगे 1 चम्मच सुबह और शाम में। प्रोटीन रिच डाइट का भी इस्तेमाल करना है यानी कि अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के चलते हो रहा है तो इतना सारा हम लोग डाइट मेंटेन करेंगे। टैबलेट कैल्शियम एक्स लेंगे ये ट्रीटमेंट लेंगे और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के चलते हो रहा है तो टैबलेट कैल्शियम एक्स लेंगे एक गोली सुबह शाम। पाउडर प्रोटीन एक्स लेंगे 1 चम्मच सुबह शाम और प्रोटीन रिच डाइट का सेवन करेंगे। तो यही था हम लोग का ट्रीटमेंट। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज का क्लासेस था वह सबको समझ में आया होगा यानी कि बाल क्यों झड़ता है और इसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो आई होप जो आज का क्लासेस था वह सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप मेरा वीडियो अगर फेसबुक देते हैं प्लीज़ मेरे फेसबुक पर फॉलो कर दें। और आपको अगर इस क्लास से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।